महर्षि में सत्संग सुधा सागर से। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से का शेषण। समष्टि रूप में परमात्मा और व्यष्टि रूप में जीवात्मा है, दोनों मिले रहते हैं, किंतु जीव को यह ज्ञान नहीं होता। जब वह ध्यान करता है तब उसी प्रत्यक्षता होती है और द्वैत मिटता है। आपकी परिषद सदा कायम रहे और आध्यात्मिक पुस्तकालय भी हो। यूँ तो आपके महाविद्यालय में पुस्तकालय होगा ही, पुस्तकों के द्वारा तो ज्ञानार्जन होगा ही, साथ ही इसको अपने मस्तिष्क में भी रखें। हमारे प्यारे विद्यार्थीगण भी अध्यात्म ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखें। आपस में जो पदार्थ उल्टे उल्टे होते हैं तो उनके गुण भी उल्टे उल्टे होते हैं। अपरिमित तत्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। जहाँ दो ससीम मिलेंगे वहीं दोनों ससीम हो जाएंगे। यदि कहें कि एक दूसरे में व्यापक है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि वह जिसमें व्यापक है उसके कण कण में भी व्यापक है, तब कहेंगे कि परमाणु भी उसी तत्व से निर्मित है। यदि आप कहें कि परमाणु छोड़कर व्यापक है, तब कहेंगे कि वहाँ पर असीम व्यापक कहाँ हुआ, वहीं ससीम हो जाएगा। वो द्वैतवाद पर भी ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर चुप्पी है। श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद योग वासिष्ठ में पढ़कर देखिए। वहाँ श्री राम प्रश्न करते हैं तो वशिष्ठ जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। श्री राम पूछते हैं कि गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं इसका उत्तर ही चुप है। यथार्थतः व्यवहार में वो द्वैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धांत में वो द्वैत रहता है, शरीर ज्ञान में वो द्वैत नहीं होता, आत्मज्ञान में वो द्वैत होता है। सिद्धांत सुनाने के लिए वो द्वैत होता है। ससीम जगत में रहते हुए किसी को कल्याण नहीं है, इसका उल्टा असीम है, उसका गुण कल्याणमय होना चाहिए। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? एक कहानी है। ये राजा जंगल शिकार खेलने गया। उन्होंने एक मुनि बालक को देखा जो बहुत सुंदर था। राजा ने उस बालक से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छे महल में रहना। वह मुनि बालक बड़ा ज्ञानी था। उसने कहा मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, तुम मत खाओ। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, तुम मत पहनो। और मैं सोऊंगा, तुम जग कर मेरी पहरा करो। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। मैं जैसा खाना खाऊंगा तुमको भी वैसा खिलाऊंगा। मैं सोऊंगा तो मेरी रक्षा पहरेदार करेगा, वैसे ही तुम सोओगे तो तुम्हारी रक्षा पहरेदार करेगा। मुनि बालक ने कहा मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक ऐसा है कि मुझे खिलाता है, स्वयं बिना खाए रहता है। मुझे कपड़ा पहनाता है, स्वयं कुछ नहीं पहनता। मैं सोता हूँ और वह जग कर पहरा करता है। ऐसे मालिक को छोड़कर तुम्हारे साथ में क्यों जाऊं? ईश्वर को न कुछ खाने की, न पहनने की, न कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है, तब उसकी सेवा कैसे कीजिएगा? तब कहेंगे कि भगवान ने कहा है कि भक्तों के जल पत्र फूल को मैं ग्रहण करता हूँ। क्या इसको आप नहीं मानते? मैं मानता हूँ, किंतु वह चीज उन्हीं की है,
और उन्हीं को देते हैं जिसकी उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हम गौ पालन करते हैं, घी दूध मालपुआ भगवान को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम चढ़ाते हैं, सब किया हुआ भगवान का है। उपयुक्त बाह्य पूजा का सार यह है कि उसके द्वारा भक्त अपना भाव भगवान को अर्पण करता है। इसके अतिरिक्त और प्रकार की भक्ति है। भक्त को भगवंत के दर्शन की जरूरत है, कुछ लेना देना नहीं। भक्त पूजा करता है, ध्यान करता है और उसको पहचानता है तो कहता है कि भगवान सदा से हमको अपनाए हुए हैं। किंतु भक्त जब नहीं भी जानता है तब भी भगवान उसको अपनाए हुए रहते हैं। भगवान से बाहर कोई जा कहाँ सकता है। गंगा सेवन करने में लोग गंगा जल पान करते हैं, गंगा किनारे में टहलते हैं और कहते हैं कि गंगा सेवन करते हैं, औषधि सेवन करते हैं और रोग मुक्त होते हैं। औषधि और गंगा के सेवन की जरूरत आपको है, किंतु उनको आपके सेवन की जरूरत नहीं। उसी तरह ईश्वर को अपनी भक्ति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, भक्त अपने लिए करता है। ईश्वर इंद्रिय गम नहीं, आत्मगम्य है। इसलिए ऐसा यत्न हो कि इंद्रियों से छूट ना हो सके। इंद्रियों से छूटने के लिए यत्न करते हुए जो अंदर अंदर चलता है वह ईश्वर की भक्ति करता है। जैसे कोई गंगा स्नान के लिए जैसे जैसे पैर आगे बढ़ाता है वैसे वैसे गंगा की भक्ति होती है। गंगा किनारे पहुंचकर गंगा जी का दर्शन कर, उसके वायुमंडल में रह, उसका जलपान कर, उसमें स्नान करके गंगा जी की पूरी सेवा होती है। उसी तरह ईश्वर की ओर चलते चलते ईश्वर का दर्शन करके उसके प्रभाव और उसमें रहकर भक्ति पूरी होती है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति बतलाई गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वर्णित भक्तियों में मन लगाना ही प्रधान है। मन नहीं लगाने से भक्ति नहीं होती है। पांचवी भक्ति तक सरल है, उसके बाद छठी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील कहते हैं इंद्रिय निग्रह के स्वभाव वाले को। जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। जागृत में विषयों की ओर इंद्रियां चलती हैं, स्वप्न में बाह्य प्रत्यक्ष विषयों की ओर नहीं चलती। मन की धारा इंद्रियों तक रहने से इंद्रियां विषयों की ओर होती हैं। स्वप्न में बाह्य इंद्रियों से मन की धारा सिमटती है, तब इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती। इंद्रियों में मन की धारा जाती है, इसका केंद्र कहाँ है? आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र के नीचे 5 चक्र और है। आज्ञा चक्र छठा चक्र है। इसके मध्य में शिवनेत्र है। शिवनेत्र में मन का वासा है। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम वर्धन संस्थितम। अर्थात जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। यदि आंख में वासा नहीं रहे तो हम कुछ नहीं देख सकते। आंख से देखते भी हैं और इंद्रियों से काम भी करते हैं। तंद्रावस्था में शक्ति भीतर में सिमटती है और धीरे धीरे स्वप्न में चली जाती है। बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। स्वप्न में कभी कभी मुंह से भी बोल देते हैं, किंतु उसका ज्ञान आपको नहीं होता। स्वर आप बोल सकते हैं, किंतु व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते।
कंठ स्वर का स्थान है, इसलिए स्वप्न में कंठ में रहते हैं, उसके बाद सुषुप्ति में हृदय में चले जाते हैं। वहां स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए वहां कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ द्वादश तल कमल का होना बताया जाता है। स्वर व्यंजन आ गया, कंठ से स्वर का उच्चारण होता है, कंठ में स्वर है, हृदय में व्यंजन है। स्वर का उच्चारण स्वप्न में कुछ बोलते हैं, इसका मतलब कंठ में है, लेकिन वहां स्वर है, सिर्फ स्वर है। हृदय में जब चले जाते हैं गहरी नींद में, तो वहां व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन को हम बोल नहीं सकते, इसलिए गहरी नींद में हम बोल नहीं सकते हैं, ये कह रहे हैं गुरु महाराज। यहाँ द्वादश दल कमल का होना बताया गया है। कंठ में षोडश दल कमल है, हृदय में द्वादश 12 पंखुड़ी, 12 पंखुड़ी में 12 अक्षर है, और कंठ में षोडश दल यानी 16 पंखुड़ी है, तो 16 अक्षर है। गुलाब का फूल देख रहे हैं, गुलाब का फूल देखते हैं ना, तो उसमें पत्ता अलग अलग है ना, पंखुड़ी है ना, उसी को पंखुड़ी कहता है, अलग अलग जो पत्ता है। यहाँ नक्शा में देखिए, नीचे कितना दल कमल है, 4, 1 2 3 4, मूलाधार में 4 और 6, और उसके बाद 8, और उसके बाद कितना है इसमें, 12, द्वादश चक्र है ना, ये 12 होगा, और इसमें 16, ये है कंठ चक्र, ये है हृदय चक्र। तो हृदय चक्र में ये जो पंखुड़ी है, सब पंखुड़ी में एक एक अक्षर है, इसमें भी सब जितना पंखुड़ी है सब में एक एक अक्षर है। कौन कौन अक्षर, इसकी व्याख्या है अलग। तो स्वर है कंठ में, हृदय में है व्यंजन, तो हृदय में जब चले जाते हैं तो बोल नहीं सकते, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोलते, इसलिए कंठ में जब जाते हैं तो कंठ के माध्यम से फिर उच्चारण। इस अनुसार कंठ में षोडश दल कमल है, एक एक अक्षर के स्थान को कमल का एक एक दल कहते हैं। जागृत में आंख में, स्वप्न में कंठ में, और सुसुप्ति में हृदय में वासा होता है। तूर्य में मूर्धा में वासा होता है। मूर्धा का क्षेत्र कहाँ तक तो पता ही है, तूर्य मूर्धा का क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक मूर्धा कहते हैं। यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ बता दिए, इसका नाम तो है, मूर्धा कहाँ से कहाँ तक हुआ, मूर्धा कैवल्य मंडल तक मूर्धा ही हो गया, यानी दसम द्वार, तिल द्वार, छठा चक्र, जो भी कहें, यानी प्रकाश मंडल से लेकर के और चेतन मंडल तक, सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य मंडल तक क्या हो गया, मूर्धा हो गया। इसके नीचे स्थूल मंडल में, स्थूल मंडल में जागृत स्वप्न सुसुप्ति होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये 3 अवस्थाएं जागृत ये पिंड में होता है, अब बाकी ब्रह्मांड में तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, इससे भी पड़े परम पद, परमात्मा का जो पद है वो हो गया तुरीयातीत अवस्था, है ना।